खुश आमदीद। आज के इस तज़िये में हम अब्दुल्ला अल मोइमान की लिखी गई एक ऐसी शानदार तहरीर पर बात करने वाले हैं जो सच में आपके सोचने का अंदाज बदल देगी। हम 10 ऐसे बेहतरीन थिंकिंग मॉडल्स या सोचने के तरीकों पर बात करेंगे जो हमारी रोज़मर्रा की आम सी मंतिक को एक इंतहाई तख्लीकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल किट में बदल सकते हैं, बिल्कुल एक जादू की तरह। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। जरा सोचिए, क्या वाकई कोई ऐसा मसला है जिसे हल करना बिल्कुल नामुमकिन लगता हो? होता है ना ऐसा, जब हम जिंदगी में किसी ऐसी बंद गली में फंस जाते हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो हमें लगता है कि शायद अब हमें मजीद पैसों की, ज्यादा वक्त की या नए वसाइल की जरूरत है। लेकिन सच तो ये है कि हमें अक्सर मजीद वसाइल नहीं बल्कि सिर्फ एक नए जाविये की, सोचने के लिए एक नई ऐनक की जरूरत होती है। और बिल्कुल यही चीज आज हम मिलकर सीखने वाले हैं। आज हम इस नए कॉग्निटिव टूल किट को 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे: अमली बुनियादें, जाविये और नजरिए को तब्दील करना, लेटरल थिंकिंग यानी कुछ हटकर सोचना, और आखिर में इन तमाम टूल्स को अपनी जिंदगी में लागू करना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अमली बुनियादों की और देखते हैं कि एक मुअस्सिर और तेज जहन आखिर काम कैसे करता है। मिसाल के तौर पर इस एनोलॉजी या मुमासलत की ही बात ले लीजिए। एक वाकया है जहां एक बाप को अपने बच्चों की तफरीह के लिए 250 रियाल में मोटरसाइकिल किराए पर लेनी थी, लेकिन उसने क्या किया? उसने महंगी मोटरसाइकिल लेने के बजाय सिर्फ 70 रियाल में एक कार किराए पर ली और उस कार की सवारी को बच्चों के लिए ड्राइविंग सिखाने के एक सबक में बदल दिया। देखा आपने किस तरह एक महंगे ऑप्शन को छोड़कर एक सस्ता और कहीं बेहतर मुतबादिल तलाश किया गया? ये वाकई एक जबरदस्त हिकमत अमली है। अब इसी मिसाल से एक कदम आगे बढ़ते हैं। इसे हम मफाहीम या कॉन्सेप्ट्स की महारत कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इस कार वाले वाक़े से हम एक बुनियादी उसूल निकाल लें, जैसे कि हमेशा एक सस्ता और ज़्यादा फ़ायदेमंद मुतबादिल तलाश करना। और फिर मज़े की बात यह है कि इस उसूल को हम आने वाले उन तमाम मसाइल पर लागू कर सकते हैं जिनका इस कार वाले वाक़े से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब मसला अभी पैदा भी नहीं हुआ और आपके पास उसका हल पहले से मौजूद है ना कमाल की बात? आम तौर पर जब कोई मसला होता है तो हमारी रिवायती सोच क्या होती है? हम पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि यार ये क्यों हुआ या इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन इसके बरक्स जो सिर्फ हल या सॉल्यूशंस ओनली वाली अप्रोच है ना, वो बिल्कुल सीधी और फौरी है। इसमें सिर्फ 2 आगे बढ़ने वाले सवाल पूछे जाते हैं। अब हमें करना क्या चाहिए और क्या इस हल में कोई रुकावट है? बस बात खत्म। ये फजूल की बहस को काट कर हमें सीधा नतीजे तक ले जाती है। और यहां आती है बिल्कुल या एग्जैक्टली की ताकत। देखें, जब कोई किसी से उसके पेशे के बारे में पूछे तो लंबी चौड़ी कहानी सुनाने के बजाय अगर कोई सिर्फ इतना कह दे कि वो एक प्राइवेट ड्राइवर है, तो ये खुद को महदूद करने की एक बहुत बड़ी महारत है। ऐसी पाबंदियां दरअसल हमारी जहनी तवज्जो को बहुत तेज करती हैं, हमारा कीमती वक्त बचाती हैं, फजूल में ज़ाती तफसीलात शेयर करने से रोकती हैं और किसी भी बहस को बिल्कुल पॉइंट पर रखती हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे मरहले की तरफ, जहां हम अलग अलग किरदार अदा करके अपने देखने का जाविया बदलना सीखेंगे। सबसे पहला किरदार है सरमायाकार या द इन्वेस्टर का। ये एक ऐसा माइंडसेट है जो हर मुश्किल, हर खर्चे और हर तकलीफ में मुनाफा बख्श मौका ढूंढ लेता है। फर्ज करें आपको मार्केट में कोई खास दवाई नहीं मिल रही, एक आम इंसान तो परेशान होकर बैठ जाएगा ना। लेकिन अगर आप सरमायाकार की ऐनक ले पहन लें तो ये एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाती है इस दवाई को इंपोर्ट करने और मार्केट में बेचने की। यानी रुकावटें दरअसल छुपे हुए मौके होती हैं। इसके बाद आती है मुस्बत सोचने वाले या दी पॉजिटिव की ऐनक। ये एक ऐसा लेंस है जो हर नाकामी या झटके में कोई ना कोई छुपा हुआ फायदा या फ्यूचर एडवांटेज ढूंढ निकालता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट इम्तिहान में फेल हो जाए तो मुस्बत जाविये से ये कोई शिकस्त नहीं है, बल्कि ये इम्तिहान के दबाव को झेलने का मजीद तजुर्बा हासिल करने और मुस्तकबिल में इम्तिहान की घबराहट को हमेशा के लिए ख़त्म करने का एक सुनहरी मौका है। एक और निहायत अहम किरदार है एक गैर जानिबदार मुबस्सिर या द ऑब्जर्वर का। खास तौर पे फैमिली के झगड़ों में जैसे फैसला करना हो कि घर के लिए कौन सी गाड़ी खरीदी जाए, ऐसे में एक मुबस्सिर का किरदार बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसके अपने कोई जज्बात या मफादात वहाँ शामिल नहीं होते। तो वो बहुत आराम से एक ऐसी तजवीज़ दे सकता है जैसे पुरानी गाड़ी छोटे कामों के लिए रख लो और फैमिली के लिए नई ले लो, और इस तरह बगैर किसी बहस के माहौल का तनाव बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जहां हम लैटरल थिंकिंग और थोड़े अजीबो गरीब या हटकर आइडियाज़ को अपनाकर मसाइल हल करना सीखेंगे।
اب ذرا یہ کہانی سنیں جو دشمن کے حل یا اینیمے سلیوشن کی ایک پرفیکٹ مثال ہے۔ ایک دفعہ ایک غصے میں بھرا ہوا باورچی ایک نخرے والے گاہک کو سبق سکھانے کے لیے جان بوجھ کر آلوؤں کو اتنا باریک کاٹتا ہے کہ وہ خراب ہو جائیں اور ان پر بے تحاشا نمک چھڑک دیتا ہے۔ لیکن پتہ ہے نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے غلطی سے دنیا کے سب سے پسندیدہ پوٹیٹو چپس ایجاد کر لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھار ہمارے شدید غصے والے اور دشمنی پر مبنی ارادے بھی ایسے نتائج دے سکتے ہیں جو دراصل ایک شاندار ایجاد بن جائیں۔ اچھا، ایک کمیڈین یا مزاحیہ شخص کسی مسئلے کو کیسے دیکھتا ہے؟ ذرا اس تجویز پر غور کریں۔ بھائی، کتاب کے باقی صفحات ہی کاٹ دو، مسئلہ ہی ختم۔ سننے میں کتنا بیوقوفانہ لگتا ہے نا؟ جب کسی اسکول کا نصاب پیچھے رہ گیا تو کسی نے یہ مذاق میں کہا تھا، لیکن اس مذاق نے ایک بہت ہی عملی اور ٹھوس آئیڈیا کو جنم دیا کہ جو ٹاپکس کم اہم ہیں انہیں واقعی نصاب سے ہٹا دیا جائے۔ یہ طریقہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہنسی مذاق کس طرح ہمارے ذہن کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ اور پھر آتا ہے تھنکنگ سٹیمولائی، یعنی ذہنی محرکات کا کمال تصور۔ سوچیں، اگر ایک کچرے کے ڈبے کے پاس ایک مچھلیوں کا ایکویریم رکھ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ مچھلی اور کچرے کا آپس میں کوئی تعلق تو نہیں ہے نا، لیکن یہ ایک ایسی بے ربط چیز ہے جو آتے جاتے لوگوں کی رفتار کو آہستہ کر دیتی ہے۔ لوگ مچھلیوں کو دیکھنے کے لیے رکتے ہیں اور اس وجہ سے کچرا ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے سیدھا کوڑے دان کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ ایک بالکل رینڈم سی چیز نے ایک روزمرہ کے مسئلے کا کتنا شاندار اور غیر متوقع حل نکال دیا۔ اور اب ہم آ گئے ہیں آخری اور چوتھے مرحلے پر، ان تمام ٹولز کو اپنی روزمرہ کی عادت کیسے بنایا جائے؟ تو ان تمام ماڈلز کا پریکٹیکل خلاصہ یہ ہے: اپنے روزمرہ کے چھوٹے مسائل سے بڑے اصول نکالنا سیکھیں۔ فضول باتوں میں الجھنے کے بجائے صرف یہ پوچھیں کہ حل کیا ہے اور رکاوٹ کیا ہے۔ جب بھی کوئی تنازع ہو تو خود کو ایک غیر جانبدار مبصر یا سرمایہ کار کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں۔ اور ہاں، جب دماغ بالکل کام کرنا چھوڑ دے تو ان ذہنی رکاوٹوں کو توڑنے کے لیے ہنسی مذاق اور رینڈم چیزوں کا استعمال کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک ایسی پریکٹیکل ٹول کٹ ہے جسے ہم واقعی ہر روز اپنی جیب میں رکھ کر گھوم سکتے ہیں۔ آخر میں چاہوں گا کہ آپ اس ایک اہم سوال پر ضرور غور کریں۔ اگر اس وقت آپ کی زندگی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اسے آپ کسی کامیڈین یا شاید کسی دشمن کی آنکھ سے دیکھیں تو آپ اتفاقاً کون سا شاندار حل دریافت کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا چیلنج ہے تاکہ ان نئے نظریوں کو آپ آج اور ابھی سے لاگو کرنا شروع کر دیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو آپ سب کے لیے بہت دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی۔ نئے زاویہ آزماتے رہیے اور اس ٹول کٹ کا پورا فائدہ اٹھائیے۔